अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं अपनी फ़र्स्ट ईयर के मैथ की पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें एक्सरसाइज 1.1 कैसे सॉल्व करनी है, इसके लिए हमारे पास क्या नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें पहली चीज़ है कि जिसके अंदर जो सेट है उसका एलिमेंट 0 है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, कि मतलब जो सेट हमें दिया गया है जैसे कि 0 वाला, तो इसमें जो एलिमेंट 0 है उसको अपने ही एलिमेंट यानी कि 0 में ऐड करें तो आंसर अगर इसी सेट का आता है तो ये एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है। और इसी तरह इसी के एलिमेंट को इसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी अगर इसी सेट में आता है तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है। और जैसे कि ये 0 वाला सेट ऐड करें 0 + 0 तो 0 ही है, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 0 ही आंसर आता है जो कि इस सेट के अंदर मौजूद है। लिहाजा ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह दूसरी चीज़ है, उसमें जो सेट है उसका एलिमेंट 1 है। अब देखें एडिशन के लिहाज से अगर 1 में 1 ऐड करें तो 2 आ जाता है, तो 2 तो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए देखें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आता है, वो इस सेट के अंदर मौजूद है। लिहाजा ये एडिशन के लिहाज से तो क्लोज नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता, लेकिन ये मल्टीप्लाई के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है। तो इसी तरह आप हमें अगर कोई भी सेट दे दिया जाए तो हम उसके एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। एलिमेंट को एक ही एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा बीच में एलिमेंट हों तो उन दोनों तीनों को आपस में ऐड करके आंसर भी उसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए, ये चेक करते हैं एडिशन के लिए। और मल्टीप्लाई के लिए सेट के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई 2 को या 3 को या एक ही एलिमेंट को अपने आप से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो भी इस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर होगा तो ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी रखेगा, और अगर नहीं होगा तो ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। तो लिहाजा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इनका पता होना चाहिए। जैसे कि ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, एडिशन प्रॉपर्टीज़। एडिशन प्रॉपर्टीज़ में एक पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथी प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स। इन 5 प्रॉपर्टीज़ का एडिशन प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें नॉलेज होना चाहिए, तभी हम एडिशन प्रॉपर्टीज़ किसी भी सेट की चेक कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ भी हैं 5, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1 होती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, किसी भी नंबर का जो इन्वर्स है, मसलन 5 है तो उसका इन्वर्स 1/5 होता है। और अगर हम एडिशन के लिहाज से इन्वर्स देखें, एडिटिव इन्वर्स, तो 5 का -5 होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 होता है। तो इसी तरह आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पता होना चाहिए, कि जैसे ये आगे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है A × A B + C = A B + A.C। तो ये जो मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये जो है ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है जी, ये देखें जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 किस्म के होते हैं। अगर कोई मल्टीप्लाई करने वाली टर्म 2 प्लस होने वाली टर्मों को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रही हो तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, और अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रही हो 2 प्लस होने वाले नंबरों को तो फिर ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। इसी तरह इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ का हमें पता होना चाहिए। मसलन पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी नंबर
अपने आप के तो बराबर लाजमी होता है, जैसे a इज इक्वल टू ए या 5 इज इक्वल टू 5, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की आगे देखें, यहाँ लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी अगर हो, फर्क करें, a एक वेरिएबल है और एक b है, अगर दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू ए है, यानी कि उसका उल्ट भी ट्रू होगा। इसी तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में फ़र्ज़ करें 3 हम वेरिएबल ले लेते हैं a b c, किसी रियल नंबर में से 3 नंबर ले लेते हैं, उनमें अगर a b के बराबर है और b जो है आगे c के बराबर है, तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि a जो है वो c के बराबर भी होगा, यही इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी, इक्वालिटी के लिहाज से, मतलब 3 एलिमेंट हैं किसी रियल सेट के a b c, इफ़ a इज इक्वल टू बी देन a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि a इज इक्वल टू बी, दोनों तरफ a में और b में एक जैसा नंबर ऐड करेंगे तो फिर भी ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी कायम रहेगी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसी तरह 2 नंबर अगर आपस में इक्वल हैं a और b, तो दोनों तरफ एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि डॉट सी लिखा हुआ है दोनों तरफ, तो फिर भी वो इक्वालिटी कायम रहती है। इसके बाद है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी, जैसे कि अक्सर हम मैथ के क्वेश्चन करते हैं कि इक्वियन में इक्वल से लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर अगर कोई एक जैसी टर्म आ जाती है, दोनों तरफ जो एक जैसी टर्म ऐड हो रही है, तो हम उसको काट देते हैं, जैसे कि इस प्रॉपर्टी में भी लिखा हुआ है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो c से काटा जा सकता है और ये a इज इक्वल टू बी आ जाएगा, इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी एडिशन की भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन की भी, तो लिहाजा पहले हमने एडिशन की बात की, अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो है वो उसमें भी अगर a डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी लिखा हुआ है तो c दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों तरफ को c से अगर डिवाइड करें तो a इज इक्वल टू बी आ जाता है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी थी, जो मैंने तकरीबन 7 प्रॉपर्टीज़ हैं इनका जिक्र किया है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में एक पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में 3 फ़र्ज़ करें 2 एलिमेंट हम एक सेट और रियल नंबर से लेते हैं, अगर उनमें एक a b के बराबर है या a b से बड़ा है या a b से छोटा है, तो ये 3 ही चॉइस हो सकते हैं 2 नंबरों के, जिनकी असल वैल्यू का अगर हमें नहीं पता, वो वेरिएबल टाइप है, तो उन 2 नंबरों के बारे में 3 ही चॉइस हो सकते हैं, या तो वो दोनों बराबर होंगे या पहला दूसरे से छोटा है या दूसरा पहले से छोटा है, तो इस प्रॉपर्टी को ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी की, इसी तरह इनइक्वालिटी की है, इसमें भी 3 एलिमेंट लेंगे a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इफ़ a इज़ लेस देन b एंड b इज़ लेस देन c, अगर a b c से छोटा है और b c से छोटा है तो जाहिर सी बात है a जो है वो c से भी छोटा होगा। इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं। इसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये भी ऊपर इक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह है, यानी कि 2 नंबर जो जिनका आपस में लेस दैन या ग्रेटर दैन का तल्लक है, उनमें एक जैसा नंबर दोनों तरफ ऐड कर दें तो फिर भी वो तल्लक कायम रहेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबरों का आपस में कोई इनइक्वालिटी का तल्लक है, यानी कि एक दूसरे से बड़ा है या छोटा है, तो दोनों तरफ एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी वो इक्वालिटी कायम रहती है, लेकिन वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी 2 सूरतें हैं, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनइक्वालिटी कायम रहेगी, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि जो लेस दैन है वो ग्रेटर दैन में बदल जाएगा, लेस दैन ग्रेटर दैन में बदल जाएगा। ये वो तमाम प्रॉपर्टी थी इनइक्वालिटी की जिनका मैंने डिटेल से आपके साथ जिक्र किया है। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ स्टूडेंट के आप एक्सरसाइज नंबर 1 को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें यही सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना होगा, आप मुझे वो पिन पॉइंट करके वो क्वेश्चन अपने क्यूरी में लिख कर भेजें, तो मैं फिर उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की वीडियो बनाकर आपको सेंड करूंगा और आपको ये एक्सरसाइज सारी की सारी सॉल्व करनी आ जाएगी। तो इसी के साथ
इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।